हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी समय यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका जो पेट एग्ज़ाम होने वाला था 18 सितंबर को, उसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो 15 और 16 अक्टूबर को 2 दिन में करवाया जाएगा। आपके पास और अधिक समय हो गया है और आप अपना तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जितने भी प्रश्न हम आपके लिए ले करके आए हैं, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे थे हम लेकर के आए, और बाकी जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था और ये अरब का आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जो ये खजुराहो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है देवपाल, रामपाल, गोपाल या फिर महिपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश का जो पहला शासक या संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। और ये जो गोपाल है ये बौद्ध मत अनुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल और बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, अभी हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन है तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1471 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1391 ईस्वी या फिर 1061। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। लेकिन इसके पश्चात जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था और उसकी विजय हुई थी। इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना भी की थी मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो कासगंज है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बाबर। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन जो दिया है वो देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर निर्माण, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। ये जो अलाई दरवाजा है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था और इसका अलाई दरवाजा का निर्माण जो हुआ है वो लाल पत्थरों एवं संगमरमर के द्वारा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको इस क्वेश्चन से पहले ही बताया कि यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या फिर 1410 से 143। ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, 1430 या ऐसे कुछ होगा, आपका एक डिजिट गायब हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो थी वो 1296 से 1316 ईस्वी थी और खिलजी ने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हासिल कर ली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 600 ईस्वी, 980 ईस्वी, 1200 ईस्वी या फिर 1527 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण है जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1294, 1417, 1213 या फिर 1398। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1398। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय पर भारत पर आक्रमण किया और तैमूर का यह जो आक्रमण था ये तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है, उन्होंने 1320 ईस्वी में की थी और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला जो पहला शासक था वो यही गयासुद्दीन तुगलक ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर शाह वंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था जिसने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1524 ईस्वी या फिर 1525 ईस्वी या फिर 1524 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया और इब्राहिम लोदी की संख्या जो सेना थी उसकी संख्या अधिक थी, उसके बावजूद भी उसकी पराजय हो गई थी और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध भूमि में मारा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या फिर मिन्हाज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी जो थे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक जो थे ये थे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाज उस सिराज। ये जो थे अब्बास खान सरवानी जो थे इन्होंने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है और जिस पुस्तक में लिखा है उस पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। तारीख ये शेरशाही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बुक्का एवं हरिहर दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है गंगा कावेरी। ये बाई मिस्टेक गंगा कावेरी एक साथ टाइप हो गया है। ऑप्शन जो बी दिया है वो है तुंगभद्रा, ऑप्शन सी है कृष्णा या ऑप्शन डी है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने करवाई थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। एक तो था संगम वंश, एक जो था वो था संगम वंश, दूसरा जो था वो था सालू वंश, तीसरा जो था आपका वो ये था तुलु वंश, आपका तुलु वंश था, और जो चौथा था वो था अरावीडू वंश। इन 4 वर्षों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो राजा कृष्णदेव राय था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलो राजवंश की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन दिया हुआ है नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तुलो राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलो द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। बहमनी और चोल साम्राज्य में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। स्त्रियों को राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। स्त्रियां संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था जो कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान रूप से प्रचलित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए एक कुछ पंक्तियां या कुछ वाक्य कह लीजिए कि वो कुछ वाक्य कहा है उनके लिए, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सॉरी ये मिस्टेक से को टाइप हो गया, यहाँ पर किस होना चाहिए, किस सम्राट के, निम्न में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। इन्हीं के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। और अगर बात किया जाए इस मुद्रे की वेट की कि इसका भार कितना था, तो इसका वजन जो था वो 178 ग्रेन था और ये मुद्रा चांदी का था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है शाहजहां, शेर शाह, बहादुर शाह या फिर अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह। उपयुक्त जितने भी शासक दिए हैं ये चारों, इसमें से शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बी, अकबर। अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लेकिन उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। और ये जो अकबर था ये मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हेमू, फैजी, अबुल फजल या फिर बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खां। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में हुआ था। और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, तो इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी। इसीलिए अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया, वकील या वजीर कुछ भी कह लीजिए, नियुक्त किया, और बैरम खां को खान ये खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर एंड हेमू के बीच, या फिर अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, या फिर अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत हरियाणा का जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हो गई थी, हेमू हार गया था और बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है अबुल फजल अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल अकबरनामा के लेखक थे। ये आपका बिल्कुल सही है, ये जो है आपका ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा है राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये आपका गलत है। जो राजा मान सिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं सेनापति थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यही सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बाकी आपके जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो मेल खाते हैं। यहाँ पर ये मल्ला दो प्याजा हो गया है, लेकिन ये यहाँ पर टाइप करने में गलती हुआ है बच्चों, मुल्ला दो प्याजा होना चाहिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं अकबर के सेनापति थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल या फिर राजा टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मियां तानसेन। अकबर ने मियां तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो मियां तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका ऑप्शन दिया हुआ है बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या फिर बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम खान। रहीम खान जो थे वो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे और ये अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं ये हिंदी के श्रेष्ठ कवि भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हुमायूं, अकबर, बाबर, फिर औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकार का यह भी मानना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन दिया हुआ है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर जो था
वो अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं, ये हुमायूं का लड़का था, तो उनकी विलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय हो गई थी। जब विलग्राम का युद्ध हुआ था तो उसमें शेरशाह और हुमायूं की युद्ध हुई थी, जिसमें से हुमायूं हार गया था और शेरशाह की विजय हुई थी। तो हुमायूं को 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था, जिससे अकबर की शिक्षा का प्रबंधन नहीं हो पाया था। इसीलिए जो अकबर था ये अनपढ़ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो अबुल फजल, बंदायूनी या फिर फैजी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदायूनी। बंदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। उसने मुनक़ब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी बंदायूनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है शेरशाह और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम केवल सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है, इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई थी और ना ही राणा प्रताप की हार हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।